ओम शांति। आज 14 अक्टूबर 2024 के साकार मधुर महावाक्य है। आज की मधुर मुरली में बाबा ने बहुत सुंदर राज खोला कि पूरी दुनिया में किसी को भी स्पिरिचुअल अभी नहीं कह सकते हैं। स्पिरिचुअल बाप आकर के बनाते हैं, देही अभिमानी बनना सिखाते हैं, क्योंकि सब देह अभिमान में रहते हैं। तो जब तक देह अभिमान है उन्हें स्पिरिचुअल नहीं कह सकते। बाबा आकर तुम बच्चों को देही अभिमानी बनना सिखाते हैं। वही बाप, टीचर, सतगुरु है। इस संगम के समय पर, पुरुषोत्तम संगम युग पर तीनों की ही आवश्यकता है। बाप के रूप से प्यार मिलता है, टीचर के रूप से पढ़ाते हैं, सतगुरु के रूप से साथ ले जाते हैं। बाबा कहते हैं तुम्हें मायावी संग से दूर रहना है। कहते संग तारे कुसंग डुबोए, बाबा के संग में रहना है। मायावी संग में बुरे ख्यालात रहते हैं। बाबा कहते हैं हियर नो इविल, सी नो इविल, टॉक नो इविल। ना तो बुरा देखना है, ना सुनना है, ना सोचना है, ना ही बोलना है। आप बच्चों को अच्छा सोचना है, सबका शुभ सोचना है। जब पढ़ते हैं तो बहुत रुचि से पढ़ना है, आंखें खोल करके बैठना है। यहां बैठे हुए बुद्धियोग यहां वहां कहीं ना जाए। बाबा याद दिलाते तुम ही देवी देवता थे, तुम्हें फिर से बनना है तो दैवी गुण धारण करो। सुनते हैं बाबा के मधुर बोल। बाबा कहते मीठे बच्चे, हियर नो इविल, सी नो इविल, टॉक नो इविल। यहां तुम सत्संग में बैठे हो, तुम्हें मायावी कुसंग में नहीं आना। कुसंग लगने से संशय के रूप में घुट के आते हैं। हियर नो इविल, सी नो इविल, टॉक नो इविल। यहां तुम सत्य संग में बैठे हो, तुम्हें मायावी कुसंग में नहीं आना। कुसंग लगने से संशय के रूप में घुट के आते हैं। क्वेश्चन है, इस समय किसी भी मनुष्य को स्पिरिचुअल नहीं कह सकते। क्यों? क्योंकि सब देह अभिमानी हैं। देह अभिमान वाले स्पिरिचुअल कैसे कहला सकते हैं? स्पिरिचुअल फादर एक ही शिव बाबा है, निराकार है, जो तुम्हें देही अभिमानी बनने की शिक्षा देते हैं। सुप्रीम का टाइटल भी एक बाप को दे सकते हैं। बाप के सिवाय सुप्रीम कोई भी नहीं कहला सकता। परमात्मा बाबा के सिवाय किसी को नहीं कह सकते। ओम शांति। बच्चे जब यहां बैठते हो तो जानते हो बाबा हमारा बाप भी है, टीचर भी है, सतगुरु भी है। तीनों की दरकार रहती है। पहले बाप, फिर पढ़ाने वाला टीचर, फिर पिछाड़ी में गुरु। यहां याद भी ऐसे करना है क्योंकि नई बात है ना। बेहद का बाप भी है, बेहद का माना सबका। यहां जो भी आएंगे कहेंगे स्मृति में लाओ। इसमें किसको संशय हो तो हाथ उठाओ। ये वंडरफुल बात है। जन्म जन्मांतर कभी ऐसा कोई मिला होगा जिसको तुम बाप, टीचर, सतगुरु समझो। सो भी सुप्रीम, बेहद का बाप, बेहद का टीचर, बेहद का सतगुरु, ऐसा कभी कोई मिला? सिवाय इस पुरुषोत्तम संगम युग के कभी मिल ना सके। इसमें कोई को संशय हो तो हाथ उठाए। यहां सब निश्चय बुद्धि होकर बैठे हैं। मुख्य है ये तीन। बेहद का बाप नॉलेज भी बेहद की देते हैं। बेहद की नॉलेज ये एक ही है। हद की नॉलेज तुम अनेक पढ़ते आए। कोई वकील बनते, कोई सर्जन बनते, क्योंकि यहां तो डॉक्टर, जज, वकील आदि सब चाहिए। वहां तो दरकार नहीं, वहां दुख की कोई बात ही नहीं। तो बाबा बैठ बेहद की शिक्षा बच्चों को देते हैं। बेहद का बाप बेहद की शिक्षा देते। आधा कल्प कोई शिक्षा तुमको पढ़ने की नहीं, एक ही बार शिक्षा मिलती है जो 21 जन्म के लिए फलीभूत होती है। ध्यान से समझेंगे। संगम युग पर बाबा की शिक्षा जो मिलती है वो 21 जन्म के लिए फलीभूत होती, अर्थात उनका फल मिलता। वहां डॉक्टर,
बैरिस्टर, जज आदि होते नहीं, ये तो निश्चय है ना। बरोबर ऐसे है ना, वहां दुख होता नहीं, कर्म भोग भी नहीं होता। सत्युगी दुनिया में कोई कर्म भोग नहीं। बाप कर्मों की गति समझाते। वो गीता सुनाने वाले कैसे सुनाते हैं? बाबा कहते मैं तुम बच्चों को राजयोग सिखाता हूं। उसमें लिख दिया श्री कृष्ण भगवान वाच, परंतु वो दैवी गुणों वाले हैं। शिव बाबा तो कोई नाम धरते नहीं, उनका दूसरा कोई नाम नहीं। बाबा कहते मैं शरीर लोन लेता हूं, ये शरीर रूपी मकान हमारा नहीं, ये भी इनका मकान है, खिड़कियां आदि सब है। तो बाबा कहते मैं तुम्हारा बेहद का बाप, सब आत्माओं का बाप हूं, पढ़ाता भी हूं आत्माओं को। इसे कहा जाता स्पिरिचुअल फादर, अर्थात रूहानी बाप। और कोई को भी रूहानी बाप नहीं कहेंगे, शिव बाबा को रूहानी बाप कहेंगे। ये तुम बच्चे जानते हो, ये बेहद का बाप है। अब स्पिरिचुअल कॉन्फ्रेंस हो रही है। वास्तव में स्पिरिचुअल कॉन्फ्रेंस तो है ही नहीं, वह तो सच्चे स्पिरिचुअल है ही नहीं, देह अभिमानी है। बाबा कहते बच्चे देही अभिमानी भव, देह का अभिमान छोड़ो। ऐसे थोड़े किसको कहेंगे, स्पिरिचुअल अक्षर अभी डालते हैं, आगे सिर्फ रिलीजियस कॉन्फ्रेंस कहते थे, स्पिरिचुअल का कोई अर्थ नहीं समझते। स्पिरिचुअल फादर अर्थात निराकारी फादर। तुम आत्माएं हो, स्पिरिचुअल बच्चे, स्पिरिचुअल फादर तुम्हें पढ़ाते हैं। ये समझ और कोई में हो ना सके। बाबा खुद बैठ बताते मैं कौन हूं। गीता में नहीं है, मैं तुम्हें बेहद की शिक्षा देता हूं। इसमें वकील, जज, सर्जन आदि की दरकार नहीं, क्योंकि वहां एकदम सुख ही सुख है, दुख का नाम निशान नहीं, या फिर सुख का नाम निशान नहीं। इसे कहते हैं प्रायलोप, सुख का विष्ठा के समान। जरा सा सुख है तो बेहद सुख की नॉलेज दे कैसे सकते हैं। पहले जब तक देवी देवताओं का राज्य था तो सत्यता 100% थी, अभी झूठ ही झूठ है। यह है बेहद की नॉलेज। तुम जानते हो ये मनुष्य सृष्टि रूपी झाड़ है, इसका बीज रूप मैं हूं। शिव बाबा इसके बीज रूप है, उसमें झाड़ की सारी नॉलेज है, मनुष्य कोई नॉलेज नहीं। मैं चैतन्य बीज रूप हूं। मुझे कहते हैं ज्ञान सागर। शिव बाबा को कहते हैं ज्ञान सागर। ज्ञान से सेकंड में गति सदगति होती। मैं हूं सबका बाप। मुझे पहचानने से तुम बच्चों को वर्षा मिल जाता है। परंतु राजधानी है ना, स्वर्ग में भी मर्तबे नंबरवार बहुत है। बाप एक ही पढ़ाई पढ़ाते, पढ़ाने वाले नंबरवार तो होते ही हैं। इसमें फिर कोई पढ़ाई की दरकार नहीं रहती, वहां कोई बीमार होता नहीं। पाई पैसे की कमाई के लिए पढ़ाई नहीं पढ़ते। तुम यहां से बेहद का वर्षा लो, वहां ये मालूम नहीं पड़ेगा कि ये पद हमें कोई ने दिलाया है। सत्युगी दुनिया में ये नहीं पता चलेगा कि ये पद हमें किसने दिया। ये तुम अब समझते हो। हद की नॉलेज तुम पढ़ते आए, अब बेहद की नॉलेज पढ़ने वालों को देख लिया, जान लिया। जानते हो बाप बाप भी है, टीचर भी है, आकर हमें पढ़ाते हैं। सुप्रीम टीचर है, राजयोग सिखाते हैं। सच्चा सतगुरु भी है, ये है बेहद का राजयोग। वह बैरिस्ट्री डॉक्टरी सिखाएंगे, क्योंकि दुनिया ही दुख की है। यहां सब है हद की पढ़ाई और वो है बेहद की पढ़ाई। बाबा तुम्हें बेहद की पढ़ाई पढ़ाते हैं। ये भी जानते हो ये बाप टीचर सतगुरु कल्प कल्प आते हैं, यही पढ़ाई पढ़ाते हैं। सतयुग त्रेता के लिए हर कल्प आते हैं, अर्थात हर 5 वर्ष के बाद आते हैं पढ़ाई पढ़ाने। फिर प्रायलोप हो जाते, सुख के प्रारब्ध पूरी हो जाती ड्रामानुसार। ये बेहद का बाप समझाते, उन्हें पतित पावन कहते हैं। श्री कृष्ण को तो वे मातस्य पिता या पतित पावन कहेंगे क्या? इनके मर्तबे और उनके मर्तबे में रात दिन का फर्क है। बाबा कहते मुझे पहचानने से तुम सेकंड में जीवन मुक्ति पा सकते हो। शिव बाबा को पहचानने से 1 सेकंड में जीवन मुक्ति पा सकते हो। अब श्री कृष्ण भगवान अगर होता तो कोई भी झट पहचान ले। श्री कृष्ण का जन्म कोई दिव्य अलौकिक नहीं गाया हुआ, सिर्फ पवित्रता से होता है। वो दिव्य आत्मा है, उनका जन्म पवित्रता से होता। बाप तो कोई के गर्भ से नहीं आते। समझाते हैं मीठे मीठे रूहानी बच्चे
रूह पड़ती है। सब संस्कार अच्छे व बुरे रूह में रहते हैं। जैसे जैसे कर्म करते हैं उस अनुसार उन्हें शरीर मिलता। कोई बहुत दुख भोगते हैं, कोई काने बहरे होते, कहेंगे पास्ट के ऐसे कर्म किए हुए हैं। अगर बाई चांस किसी के कोई इस तरह से शारीरिक रूप से फिट नहीं है, या कोई भी नेत्र नहीं है, कान नहीं है, तो यही कहा जाएगा अगर शारीरिक संपूर्णता नहीं है तो जरूर कोई ऐसे कर्म किए जिसका ये फल मिला। आत्मा के कर्मों के अनुसार रोगी शरीर मिलता है। तुम बच्चे जानते हो हमें पढ़ाने वाला गॉड फादर है, गॉड टीचर, गॉड प्रिसेप्टर। उनको कहते हैं गॉड परमात्मा, उसको मिला के कहते हैं परम पिता परमात्मा, सुप्रीम सोल। ब्रह्मा को सुप्रीम सोल नहीं कहेंगे। सुप्रीम अर्थात ऊंचे से ऊंची पवित्र आत्मा। मर्तबे तो हर एक के अलग अलग हैं। श्री कृष्ण जी का मर्तबा अलग है, वह दूसरे को नहीं मिल सकता। 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, मर्यादा पुरुषोत्तम है। प्राइम मिनिस्टर का मर्तबा दूसरे को थोड़े देंगे। बाप का भी मर्तबा अलग है। ब्रह्मा विष्णु शंकर का अलग है। ब्रह्मा विष्णु शंकर देवता हैं, शिव परमात्मा है। दोनों को मिलाकर शिव शंकर कैसे कहेंगे? दोनों अलग अलग हैं। न समझने के कारण शिव शंकर को एक कह देते, नाम भी ऐसे रख देते। ये सब बातें बाबा समझाते। जानते हो बाबा बाप भी है, टीचर भी है, सतगुरु भी है। हर एक मनुष्य को बाप भी होता, टीचर भी होता, गुरु भी होता। जब बूढ़े होते हैं तो गुरु करते हैं। आजकल छोटेपन में गुरु करा देते, समझते हैं अगर गुरु नहीं किया तो अवज्ञा हो जाएगी। आगे 60 वर्ष के बाद गुरु करते थे। वो होती वानप्रस्थ अवस्था, निर्वाण अर्थात वाणी से परे, स्वीट साइलेंस होम, जिसके लिए आधा कल्प तुमने मेहनत की परंतु पता ही नहीं जो कोई जा सकते, किसी को रास्ता बता कैसे सकते। एक के सिवाय कोई भी रास्ता नहीं बता सकता। सबकी बुद्धि एक जैसी नहीं होती। कोई तो जैसे कथाएं सुनते हैं, फायदा कुछ नहीं, उन्नति कुछ नहीं। तुम अब बगीचे के फूल बनते हो, फूल से कांटे बने, अब फिर कांटे से फूल बाप बनाते हैं। तुम ही पूज्य फिर पुजारी बने। 84 जन्म लेते लेते सतो प्रधान से तमो प्रधान पतित बन गए। बाबा ने सीढ़ी सारी समझाई। फिर पतित से पावन कैसे बनते हैं किसी को पता नहीं। गाते हैं पतित पावन आओ, आकर हमें पावन बनाओ। फिर पानी की नदियां, सागर आदि को पतित पावन समझ क्यों स्नान करते? गंगा को पतित पावनी कह देते, परंतु नदियां भी कहां से निकली? सागर से ही निकलती है ना। ये सब सागर की संतान है। तो हर एक बात अच्छी रीति समझाते। या तुम बच्चे सत्संग में बैठे हो, बाहर कुसंग में चले जाते हो, तुम्हें बहुत उल्टी बातें सुनाएंगे। फिर वो इतनी बातें सब भूल जाएंगे। यहाँ अच्छी अच्छी बातें सुनते हैं, बाहर कोई उल्टी सुल्टी बात सुनाते हैं, सब ज्ञान की बातें भूल जाते हैं। कुसंग में जाने से गुटखा खाने लगते हैं। संशय का तो मालूम पड़ता, परंतु ये बातें भूलनी नहीं चाहिए। बाबा हमारा बेहद का बाबा है, टीचर भी है, पार भी ले जाते हैं। इस निश्चय से तुम आए हो। बाबा हमारा बाप, टीचर, सतगुरु है। इस निश्चय से तुम आए हो। वह सब है जिस्मानी लौकिक पढ़ाई, लौकिक भाषाएं, यह अलौकिक। बाबा कहते मेरा जन्म अलौकिक है। मैं लोन लेता हूं, मैं भी इस पुराने से पुराने शरीर में आता हूं। ये पुरानी जुत्ती है, बाबा ने जो लिया इसको लॉन्ग वुड कहते हैं। ये कितनी सहज बात है, ये कोई भूलने की नहीं, परंतु माया इतनी सहज बात भी भुला देती है। बाबा समझाते हैं और माया भुला देती। बाप बाप भी है, बेहद की शिक्षा देने वाला, शिक्षा दाता भी है जो और कोई दे ना सके। बाबा कहते भले जाकर देखो कहीं से ऐसी शिक्षा मिलती है। सब है मनुष्य, वह तो ये नॉलेज दे ना सके। भगवान एक ही रथ लेते हैं जिसे भाग्यशाली रथ कहते हैं, जिसमें बाप की प्रवेशता होती, पद्मा पदम भाग्यशाली बनते हैं। ये ब्रह्मा का रथ भागीरथ है, हम सबको पद्मा पदम भाग्यशाली बनाने आते हैं। बिल्कुल नजदीक का दाना है। ब्रह्मा
सो विष्णु बनते हैं। शिव बाबा इनको भी बनाते, तुमको भी इन द्वारा विश्व का मालिक बनाते, विष्णु की पूरी स्थापन होती। इसको कहते हैं राजयोग, राजाई स्थापन करने के लिए। अब यहां सुन तो सब रहे हैं, परंतु बाबा जानते बहुतों के कानों से बह रहा है। सुन तो रहे हैं पर कई कानों से जैसे बह जाता है, अटेंशन नहीं देते। कोई धारण कर और सुना सकते हैं, उसे कहा जाता महारथी। सुनकर फिर धारण करते हैं, औरों को भी रुचि से समझाते हैं। महारथी समझाने वाला होगा तो झट समझेंगे। घोड़े सवार से कम, प्यादे से और भी कम। 3 प्रकार के बच्चे हैं बाबा के पास, महारथी, घोड़े सवार और प्यादे। ये तो बाप जानते कौन महारथी है, कौन घोड़े सवार है, इसमें मूंझने की बात ही नहीं। बाबा देखते रहते, बच्चे मूंझते हैं, फिर घुटके खाते रहते, आंखें बंद करके बैठते हैं। जब कंफ्यूज हो जाते हैं, आंखें बंद करके बैठते हैं। कमाई में कभी घुटका आता है क्या? गुटखा खाते रहेंगे, झुटका खाते रहेंगे तो धारणा कैसे होगी? उबासी से भी बाबा समझ जाते हैं। ये उदासी से उबासी जब आती है तो बाबा उससे भी समझ जाते हैं ये क्या कर रहा है। कमाई में कभी कोई थकावट होती है क्या? उबासी उदासी की निशानी है। कोई ना कोई बात के घुट के अंदर खाते रहने वालों को उबासी बहुत आती है। अब तुम बाबा के घर बैठे हो तो एक परिवार भी है, टीचर भी बनते हैं, गुरु भी बनते हैं। बाबा के सामने बैठे, हमारा घर भी है, ये स्कूल भी है, पाठशाला भी है, बाबा गुरु भी बनते हैं। मास्टर गुरु कहा जाता तो बाप का राइट हैंड बनूं, बाबा की मददगार बनूं, जो बहुतों का कल्याण कर सकते हैं। धंधे सब में है नुकसान, बिगड़ धंधे नर से नारायण बनने के। सबकी कमाई खत्म हो जाती, नर से नारायण बनने का धंधा बाबा सिखाते हैं। तो फिर कौन सी पढ़ाई पढ़नी चाहिए? जिसके पास धन बहुत है वो समझते हैं स्वर्ग तो यहां ही है। बापू गांधी ने राम राज्य स्थापन किया। अरे दुनिया तो ये पुरानी तमो प्रधान है ना, और ये दुख बढ़ता जाता, तो इसे राम राज्य कैसे कहेंगे? मनुष्य कितने बेसमझ बन गए। बेसमझ को तमो प्रधान कहते, समझदार होते सतो प्रधान। ये चक्र फिरता रहता, इसमें कुछ भी बाबा से पूछने का नहीं रहता। बाबा का फर्ज है रचता और रचना की नॉलेज देना। वे तो देते रहते हैं, मुरली में सब समझाते हैं, सब बातों का रिस्पॉन्ड मिल जाता है। मुरली में हर बात का जवाब मिल जाता। बाकी पूछेंगे क्या? बाप के सिवाय कोई समझा नहीं सकते तो पूछ भी कैसे सकते? ये भी तुम बोर्ड पर लिख सकते हो, एवर हेल्दी वेल्दी 21 जन्म के लिए बनना है तो आकर के समझो। 21 जन्म के लिए हेल्दी वेल्दी बनना है तो आकर के समझो। अच्छा, मीठे मीठे सिख हृदय बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार नमस्ते, गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए सार। पहले पॉइंट है, बाबा जो सुनाते हैं उसे सुनकर अच्छी तरह से धारण करना है। दूसरों को रुचि से सुनाना है। एक कान से सुन दूसरे से निकालना नहीं है। कमाई के समय कभी उबासी नहीं लेनी है। बाबा का राइट हैंड बन बहुतों का कल्याण करना है। नर से नारायण बनने और बनाने का धंधा करना है। अटेंशन से सुनेंगे। बाबा जो सुनाते हैं उसे सुनकर अच्छी तरह धारण करना है। दूसरों को भी रुचि से सुनाना है। एक कान से सुन दूसरे से निकालना नहीं। कमाई के समय कभी उबासी नहीं लेनी। बाबा का राइट हैंड बन बहुतों का कल्याण करना है। नर से नारायण बनने और बनाने का धंधा करना है। वरदान है, किसी के व्यर्थ समाचार को सुनकर इंटरेस्ट बढ़ाने की बजाय फुल स्टॉप लगाने वाले पर मत से मुक्त भव। किसी के व्यर्थ समाचार को सुनकर इंटरेस्ट बढ़ाने की बजाय फुल स्टॉप लगाने वाले पर मत से मुक्त भव। कई बच्चे चलते चलते श्रीमत के साथ आत्माओं की परमत मिक्स कर लेते हैं।
जब कोई ब्राह्मण संसार का समाचार सुनता है तो उसे बहुत इंटरेस्ट से सुनते हैं, कर कुछ नहीं सकते और सुन लेते हैं, तो वो समाचार बुद्धि में चला जाता है, फिर टाइम वेस्ट होता रहता है। इसलिए बाबा की आज्ञा है, सुनते हुए भी नहीं सुनो। अगर कोई सुना भी दे, आप फुल स्टॉप लगा दो। जिस व्यक्ति का सुना उसके प्रति दृष्टि व संकल्प में भी घृणा भाव ना हो, तब कहेंगे पर मत से मुक्त। पहली बात तो सुनना नहीं, अगर किसी ने सुना दिया तो वही फुल स्टॉप लगा दो, आगे फॉरवर्ड नहीं करना। मैसेज करते रहते हैं एक दूसरे को, मिलेंगे तो भी वही चर्चाएं करेंगे। बाबा कहते उस आत्मा के प्रति भाव और भावना भी ना बदले, वहीं फुल स्टॉप लगा दो और परमत से मुक्त हो जाओ। कई बच्चे चलते चलते श्रीमत के साथ आत्माओं की परमत मिक्स कर देते हैं। जब कोई ब्राह्मण संसार का समाचार सुनाता है तो उसे बहुत इंटरेस्ट से सुनते हैं। ब्राह्मण संसार के समाचार, किसने ज्ञान छोड़ दिया, किसने जाके शादी कर ली, कौन सेंटर में विघन रूप बना, ऐसे ऐसे समाचार इंटरेस्ट से सुनते सुनाते हैं। कर कुछ नहीं सकते हैं और सुन लेते हैं, तो वो समाचार बुद्धि में चला जाता है, टाइम वेस्ट जाता है। बाप की आज्ञा सुनते हुए भी नहीं सुनो। अगर कोई सुना भी दे तो आप उसे फुल स्टॉप लगा दो। जिस व्यक्ति का सुना उसके प्रति दृष्टि व संकल्प में भी घृणा भाव नहीं लाओ, तब कहेंगे परमत से मुक्त। स्लोगन है, जिनके दिल विशाल है उनके स्वप्न में भी हद के संस्कार इमर्ज नहीं हो सकते। जिनके दिल विशाल है उनके स्वप्न में भी हद के संस्कार कभी इमर्ज नहीं हो सकते। हद के छोटे छोटे संस्कार, छोटी छोटी बात में रुष्ट हो जाना, निराश हो जाना, दूसरे की कमजोरियों का वर्णन, आलस, अलबेलापन, ये सब इमर्ज नहीं हो सकते। आज हम सब याद रखेंगे, मैं परमत से मुक्त आत्मा हूं। ज्ञान की गहराई समझते, ज्ञान की बातों को धारण करना सहज हो जाता है। इस ब्राह्मण संसार में सब नंबरवार आत्माएं हैं। कोई मिलकर ज्ञान की बात करते हैं, पूछते हैं बाबा याद है, आज बाबा ने क्या सुनाया। कोई कोई मिलकर व्यर्थ के समाचारों की लेन देन करते हैं। ऐसे व्यर्थ के समाचार की लेन देन बाबा से बुद्धियों को तोड़ा देते हैं। बाबा के समक्ष वायदा करें, हमें व्यर्थ की बातें नहीं सुननी है। अगर कोई सुना भी दे तो फुल स्टॉप लगाना है। और अपनी भाव और भावना को भी कभी खराब नहीं होने देना। बाबा से ऐसी शक्ति प्राप्त करें, मैं परमत से मुक्त आत्मा हूं। ओम शांति। दुनिया वालों को आपका साधारण रूप देखते हुए भी आप में अपना इष्ट देव नजर आएगा। उसके लिए बाबा ने एक अभ्यास पक्का करने के लिए कहा। वह कौन सा है, जानने के लिए सुनते हैं आज का अव्यक्त ज्ञान।